दोस्तों हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। किसी को एक्सरसाइज के बारे में बहुत कुछ पता है, किसी को थोड़ा बहुत पता है और किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन इन तीनों में एक चीज़ सिमिलर है और वो ये कि जब इन तीनों ने वर्कआउट करना स्टार्ट किया था तो इनमें से किसी को भी कुछ नहीं पता था कि एक्सरसाइज कैसे किया जाता है, उसका सही फॉर्म क्या है। जिसके कारण कुछ लोग स्टार्टिंग में थोड़ा गलती कर देते हैं, जिससे हमारे मसल में एक प्रॉब्लम हो जाता है जिसको हम लोग मसल इम्बैलेंस बोलते हैं। इसमें जनरली हमारा एक मसल बड़ा और दूसरा छोटा हो जाता है। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। बल्कि ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को तो इससे फर्क भी नहीं पड़ता। ये हमारे मसल्स में नेचुरली भी पाया जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ वैसे लोगों को मसल इम्बैलेंस होता है जो एक्सरसाइज नहीं करते। तो ये इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग लेफ्ट हैंडर होते हैं, कुछ लोग राइटी होते हैं, तो वो अपनी मेजोरिटी ऑफ काम को अपने उस पर्टिकुलर हैंड से ही करते हैं। जो लेफ्टी है वो लेफ्ट हैंड से और जो राइटी है वो राइट हैंड से करते हैं। तो उस कंडीशन में उनका एक हाथ दूसरे के मुकाबले ज्यादा एक्टिव रहता है, जिसके कारण वो एक हाथ या पार्ट ज्यादा ग्रो हो जाता है। तो जिनको भी ये ठीक नहीं लगता है उनके लिए आज के इस वीडियो में वो तरीका बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप अपने मसल इम्बैलेंस को घर पर रहते हुए ठीक कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवासिन स्वागत करता हूँ सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। भाइयों, मसल इम्बैलेंस मोस्टली हमारे चेस्ट में या फिर आर्म्स में ही होता है। बाकी कोई मसल में मसल इम्बैलेंस हो बहुत कम चांस है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको वैसे एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा जिस एक्सरसाइज को करते समय आपके हाथ का मूवमेंट सेम ना हो, मतलब फिक्स ना हो। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पर मैं बाइसेप की एक एक्सरसाइज कर रहा हूँ जिसका नाम है बारबेल कर्ल। इस एक्सरसाइज को करने में मेरा हाथ का मूवमेंट जो है वो फिक्स है। मैं इसको एक हाथ से अलग अलग नहीं कर सकता। जब भी मैं करूँगा तो दोनों हाथ से सेम ही मूवमेंट है। इसमें मेरा हाथ का पोजीशन फिक्स है। वहीं अब मैं बाइसेप की दूसरी एक्सरसाइज डंबल कर्ल कर रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में मेरा हाथ का मूवमेंट फिक्स नहीं है। एक्सरसाइज सेम है, सेम पार्ट का भी है, लेकिन मेरा हाथ का मूवमेंट फिक्स नहीं है। इसमें मैं अगर चाहूँ तो अपने हाथ को अलग अलग मूव कर सकता हूँ। अगर मेरा मन करे तो मैं इसको मूव करूँगा, इसको ना भी मूव करूँगा। तो मैं इसी तरीके के एक्सरसाइज का बात कर रहा हूँ। हर पार्ट्स का इस तरीके का एक्सरसाइज होता है, चाहे आप जिम में वर्कआउट करें या फिर घर पर वर्कआउट करें। तो आपको वैसे एक्सरसाइज पे फोकस करना है और कैसे फोकस करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको अपने एक्सरसाइज रूटीन से इस तरीके के एक्सरसाइज फाइंड आउट करना है और इस एक्सरसाइज को करते हुए आपको एक चीज़ चेंज कर देना है। बाकी का जो आपको फिक्स मूवमेंट का एक्सरसाइज वो आपको करना है। बस इस तरीके के एक्सरसाइज को करते हुए आपको एक बात का ध्यान देना है कि जो भी पार्ट आपका छोटा है, फॉर एग्जांपल मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा चेस्ट मसल इम्बैलेंस है और मेरा लेफ्ट साइड छोटा है, तो मैं अपने चेस्ट की सारी फिक्स मूवमेंट वाली एक्सरसाइज कर दूंगा और उसके बाद जो भी मेरा इस तरीके का एक्सरसाइज आएगा जिसमें मेरा हाथ का मूवमेंट फिक्स नहीं है उसको करते हुए मैं एक चीज़ चेंज कर दूंगा। एग्जांपल के लिए अगर मान ले तो मैं फ्लैट बेंच डंबल प्रेस कर रहा हूँ, तो उस एक्सरसाइज को करते हुए मैं अपना सारा मूवमेंट लगाऊंगा। जो भी मेरा जिस तरीके का मूवमेंट है, जो भी मेरा रेपिटेशंस है, तो उसमें जितना मैं अपने बड़े साइड वाले हाथ से रेपिटेशंस लगाऊंगा उससे 3 से 4 रेपिटेशन ज़्यादा मुझे अपने छोटे साइड वाले हाथ से लगाना है। मान के चले कि अगर मैं अपने राइट वाले हाथ से मैंने 12 लगाया तो मैं लेफ्ट हैंड से कम मुझे 15 लगाना है। इसी तरीके की और भी जो एक्सरसाइज मैं करूँगा उसमें मैं इसी बात का ध्यान दूंगा कि अपने छोटे पार्ट को बड़े पार्ट के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा ट्रेन करूँगा। और अगर आप घर पे एक्सरसाइज करते हो तो भाई आप क्या करोगे, तो आप घर पे पुशअप लगाते होगे, तो आपको उसी में थोड़ा बहुत चेंज कर देना है। आपको क्या करना है वो आप लोग देख लो। तो अब जैसा कि आप पुशअप लगाते होगे इस तरीके से 1 2, तो जब आप पुशअप लगाओगे तो उसमें आपको एक चीज़ चेंज कर देना है और वो ये है कि जो भी साइड आपका छोटा है, अगर मैं मान के चलो मेरा लेफ्ट साइड छोटा है तो मैं अपने लेफ्ट हैंड के नीचे बस एक ईंट रखूँगा, सिंपल सा, और कुछ नहीं करना है। जो भी साइड आपका छोटा है आपको उस हाथ के नीचे एक ईंट रख देना है और बाकी का आपका सारा मूवमेंट फिक्स रहेगा। मैं अपने राइट हैंड को नीचे ही रखूँगा इस तरीके से। सारा मूवमेंट से जितना भी आपके हाथ के बीच में गैप रहता है आपको उतना ही रखना है। एंड देन बस इस तरीके से एक ईंट को रखने के बाद आपको सेम मूवमेंट परफॉर्म करना है। 1 2 3, बस आपको इसी तरीके से एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। और इसमें आप एक बात का ध्यान देना कि आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। आपको इस तरीके से नहीं करना है 1 2 3 4। आप जितना नीचे जाओगे, क्योंकि आपको अपने मसल्स को फील करना पड़ेगा जो भी साइड आपका छोटा है। जल्दी तरीके से आप करोगे तो आपको रिजल्ट हो सकता है कि ना मिले। आपको एकदम अच्छे तरीके से धीरे लगाना है इस तरीके से। अब पूरा नीचे जाओ, मसल्स को फील करो। अब फिर पूरा नीचे जाओ, मसल्स को फील करो। अगर आप चाहो तो 1 सेकंड नीचे होल्ड भी कर सकते हो इस तरीके से, इस तरीके से। और अगर मैं आपको बताऊं तो आप इस तरीके के एक्सरसाइज को अपने सारे एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के बाद कर सकते हो। जितना भी आपका एक्सरसाइज का रूटीन होता है, सारे एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के बाद आप इस एक्सरसाइज को 1 से 2 सेट ले सकते हो लास्ट में। तो बस आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी साइड आपका छोटा है आपको उस साइड से बड़े साइड के मुकाबले कम से कम 3 से 4 रेपिटेशन ज़्यादा निकालना है। चाहे आपका बाइसेप इम्बैलेंस हो, ट्राइसेप इम्बैलेंस हो, फोरआर्म इम्बैलेंस हो या फिर कोई भी अदर मसल पार्ट हो, यही चीज़ सबके साथ लागू होता है। तो अगर आपका कोई भी मसल इम्बैलेंस हो तो आप इसी चीज़ को अप्लाई करके उसको ठीक कर सकते हो। दोस्तों एक बात और, कैसा नहीं कि मसल इम्बैलेंस ठीक करने के चक्कर में आप
आपको उसी पार्ट को डेली ट्रेन करना है, मतलब डेली एक्सरसाइज उसी पार्ट का करना है। आपको उस पार्ट को प्रॉपर रेस्ट भी देना पड़ेगा। एक बात मैं अगर आपको बता दूँ तो आप किसी भी पार्ट का वीक में 2 दिन एक्सरसाइज कर सकते हो, 2 से 3 दिन के गैप पे। उससे ज़्यादा आपको किसी भी पार्ट का एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के इस वीडियो को देखने के बाद मसल इंबैलेंस से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप सिंपली कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो भाई इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ पर फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल पे पहली बार तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही अगर फेसबुक देख तो फॉलो कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई आगे की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए और आप उस वीडियो से बेनिफिट उठा सको। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम।